Good morning, everyone. So, continuing with the next topic, we were dealing with the basic character of amines. So, we have already done some basic character based question. We were dealing with basic character of substitute aniline. So, today we like to finish it up. So, one example we have already done in case of nitroaniline. Today we'll do another case. In substituted aniline having electron donating groups at ortho position are observed to be less basic than aniline, observed to be less basic than aniline due to ortho effect. अब विड्रॉइंग ग्रुप था तो विड्रॉइंग ग्रुप में तो ऑर्थो वाले को लेस बेसिक होना ही है, वो लेस बेसिक होता ही है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा ऑर्थो पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए. बट एनिलीन वाले केस में थोड़ा सा रिवर्स ऑब्जर्व होता है कि इन सब्स्टिट्यूट एनिलीन हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन आर ऑब्जर्व टू बी लेस बेसिक देन एनिलीन. वो एनिलीन से कम बेसिक ऑब्जर्व होते हैं. इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट. अब ऑर्थो इफेक्ट पहले भी समझाया इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इफेक्ट होता. तो जस्ट नीड टू रिमेंबर एट द 12th लेवल, राइट. तो करने का तरीका क्या है, जैसे इन केस ऑफ टोल्विडीन. अब टोल्विडीन में क्या होता है बेटा, ये एनिलीन है, ये ऑर्थो टोल्विडीन, मेटाटोल्विडीन, पैराटोल्विडीन. तो सबसे पहले करने का तरीका होगा, आप अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाइए. एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ. तो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बोले CH3 विल शो प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन. तो यहां से लगेगा प्लस आई भी लगेगा और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा. यहां से सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहां से प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों लगेगा. लेकिन प्लस आई इफेक्ट ये क्या होना चाहिए, ये प्लस आई इफेक्ट कम होगा, ये प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता. तो ये भी डोनेटिंग, वो भी डोनेटिंग, वो भी डोनेटिंग. तो सभी ने डोनेट किया तो एक्सपेक्टेशन सबसे बेटर डोनेट इसने किया, तो सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने बढ़ा दी. जितनी बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो बी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर पैरा वाला, तो सबसे आगे ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला और फिर एनिलीन. तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है बेटा, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ऑर्थो, पैरा, मेटा और फिर एनिलीन. बट ऑब्जर्व्ड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है. ऑर्थो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जब ऑर्थो पोजीशन में होता है वो एनिलीन से कम बेसिक होता है. तो जहां एनिलीन है शिफ्ट बियॉन्ड, इसको एनिलीन के बियॉन्ड शिफ्ट कर दो. तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है, पैरा, मेटा, एनिलीन और फिर लास्ट. अभी बिल्कुल इसके हमेशा आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगा के ऑर्थो वाले को एग्जैक्टली एनिलीन के पीछे करना, बिल्कुल लास्ट नहीं, जस्ट एनिलीन से बैक साइड. इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर होता है, कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. वैसे तो जनरली +2 लेवल पे कभी एग्जाम में से पूछा नहीं गया, बट ऑन द सेफर साइड जाने के लिए वी टेंड टू डू 3 or 4 एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. सो इन केस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो वाला वैसे ही एनिलीन से कम बेसिक होता है, तो जहां उसका ऑर्डर आएगा एक्सपेक्टेड से ही काम चल जाए. लेकिन जब भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है. तो जैसे ऑर्थो वाला इससे ज्यादा बेसिक है, बट वी विल अप्लाई द ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन्स. एक दो एग्जांपल और कराता हूं, देन द थिंग बिकम
thing will become more clear to you. ये तो पहला हो गया. फिर आता है इन केस ऑफ एनिसिडीन. अब एनिसिडीन्स क्या होते हैं? ऑर्थो एनिसिडीन, मेटा एनिसिडीन, पैरा एनिसिडीन. सो ऑर्थो एनिसिडीन, मेटा एनिसिडीन और पैरा एनिसिडीन है. अब इसमें मुझे ऑर्डर को अरेंज करना हो तो लॉजिकल लगाइए. पहले एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर अरेंज करिए, फिर ऑब्जर्व्ड हम लगाते हैं. इतना सभी समझते. क्या OCST क्या दिखाता है? प्लस आई या माइनस आई? इट शोज माइनस आई. इसका माइनस आई बेटर है. ये माइनस आई, इसका माइनस आई बहुत कम होता है कंपेरेटिव. बट इसके पास लोन पेयर भी है. लोन पेयर की वजह से क्या दिखाता है बेटा? प्लस आर. ये दिखाता है प्लस आर या प्लस मीजोमेरिक बोल सकते हैं. तो माइनस और प्लस नेट बिकम डोनेटिंग. ये विदड्रॉइंग, ये डोनेटिंग और मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि उसका विदड्रॉइंग इफेक्ट कम. तो एक्सपेक्टेड बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड होना चाहिए बेटा पैरा. पैरा के बाद क्या? ऑर्थो. ऑर्थो के बाद एनालिन. एनालिन के बाद मेटा. ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर. बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस क्या आता है? ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस क्या होता है कि ऑर्थो वाला एनालिन से कम बेसिक होना चाहिए. तो दिस शुड शिफ्ट लाइक दिस. तो आंसर हो जाएगा पैरा, एनालिन, ऑर्थो और फिर मेटा. तो ये बेंजोइक एसिड जैसा नहीं है कि ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या ऑर्थो इज द वीकेस्ट है. तो ऑर्थो वीकेस्ट नहीं है, एनालिन से कम बेसिक. तो ये इसका लगाने का तरीका है, यू जस्ट अप्लाई द एक्सपेक्टेड ऑर्डर and after applying the expected order you just shift the ortho substitute aniline in just on the back of the aniline, not at the last position, just at the back of aniline. So this is called, in case of anisidines, similar order is observed if NH2 group is present instead of OCS. क्योंकि NH2 वही इफेक्ट दिखाता है कि इट आल्सो शोज, ये ग्रुप भी क्या दिखाता है? माइनस आई और प्लस एम. तो कहता है अगर सभी OCST की जहां पे NH2 लगाते तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस ऑब्जर्व होता है. एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस ऑब्जर्व. सो ये हो गया बेटा एनिसिडीन. फिर आता है इन केस ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूट ग्रुप करूं. In case of chloroanilines,
ये ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोएनिलीन और पैराक्लोरोएनिलीन। ऑलरेडी समझा दिया, क्लोरीन एक विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो हेलोजन वाले केस में डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है, इसका माइनस है। तो तीनों एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक रिएक्टर कम हो जाएगा। सबसे आगे कौन आएगा? एनालिन सबसे आगे आएगा, फिर आगे कौन आएगा? पैरा वाला आगे आएगा, फिर मेटा वाला, फिर ऑर्थो वाला। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनालिन, एनालिन से पीछे है तो नथिंग हैज टू बी चेंज, तो विथड्रॉइंग वाले ग्रुप में तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो विथड्रॉइंग ग्रुप वाले में ऑर्थो एनालिन से पीछे होगा और पीछे ही रहेगा, तो वी नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। क्लियर? सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगी, सिर्फ एक जगह ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो इसको आप एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अमीनोफिनोल्स, इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अमीनोफिनोल्स। ऐसा अमीनोफिनोल्स में नहीं होता। ट्रीट एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है इसका। तो इस केस में जो एक्सपेक्टेड आंसर है वही आपका आंसर है, वही आपका लॉजिकल बेसिक स्ट्रेंथ आता है। तो OH शोज क्या? इज अ माइनस आई एन प्लस एम, इसका माइनस आई यहाँ से बेटर है, इसका माइनस आई ओनली, इसका माइनस आई और प्लस एम। सो माइनस आई और प्लस एम में से इसका माइनस आई कम है, तो ये बेटर डोनेटिंग हो गया, ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? सबसे आगे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पैरा वाला आगे आएगा, फिर ऑर्थो वाला आगे आएगा, फिर एनालिन आएगा, और फिर मेटा। नो ऑर्थो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, जैसे पीछे पढ़ाया था ऑर्थोमिनो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट नहीं आया था, तो इसी तरह ऑर्थो इफेक्ट यहाँ ऑब्जर्व नहीं होता। सो हमने क्या समझाने की कोशिश किया? कल समझाया था एनालिन वाले कंपाउंड, तो आज समझाए हैं क्या? सब्स्टिट्यूट एनालिन। तो सब्स्टिट्यूट एनालिन में बहुत सीधी सी बात है, विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो कुछ भी चेंज नहीं करना, जो लॉजिकल आंसर आएगा यू नीड टू कीप दैट आंसर। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, you need to apply ortho effect. An ortho effect is a combination of various effects which are not deal at this level. So you just need to remember this कि ortho substitute aniline are less basic than aniline. तो तरीका समझाया आपको, you apply the logical answer and then you shift ortho substitute just beyond aniline. पर ortho वाला aniline से withdrawing group में पीछे होगा, तो you need not to shuffle that, उसे shuffle करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया बेटा बेसिक रेक्टर ऑफ एनालिन्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि बेसिक रेक्टर ऑफ ग्वेनिडीन्स, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसके बाद कराते हैं। तो ये हो गया बेटा हाउ टू कंपेयर द बेसिक रेक्टर ऑफ अमीन्स। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ ग्वेनिडीन्स। ग्वेनिडीन क्या होता है बेटा? दिस ग्रुप इज ग्वेनिडीन। अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अमीन एंड दिस इज कॉल्ड अमीन ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड इमीन ग्रुप। और पीछे पढ़ा है कि अमीन और अमीन में से ज्यादा बेसिक कौन होता है? स्टूडेंट बोलेगा अमीन इज मोर बेसिक, राइट? तो पहला क्वेश्चन आता है इन ग्वेनिडीन, why imine position, why imine group is more basic than amine group
इसको इंडायरेक्टली पूछा गया था, बोले H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा। और दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, बोले अमीन ग्रुप खुद ग्वेनेडिन एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीशीज है, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कैसे। अब समझेगा ग्वेनेडिन में क्या है बेटा, रेजोनेंस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, यू कैन मेक ग्वेनेडिन रेजोनेंस। अगले इलेक्ट्रोलाइजर शिफ्ट कर दो, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, ये वापस शिफ्ट। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया। और ग्वेनेडिन खुद एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज है, व्हाई इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यू विल स्टडी। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों जो हम पढ़ते हैं, तो कहता है क्या बना के देखना पड़ेगा, कंजुगेट एसिड बना के देखना पड़ेगा। तो कंजुगेट एसिड बनाने की दो पोजीशन, तो पहले आता है कंजुगेट एसिड एट NH2 पोजीशन। तो दो तरह के कंजुगेट एसिड बन सकते हैं बेटा, या तो NH2 पोजीशन पे या NH पोजीशन। तो पहले NH2 बना, H पॉजिटिव जोड़ दे, H पॉजिटिव जोड़ दे तो क्या बनेगा बेटा, ये कंजुगेट एसिड ऑफ ग्वेनेडिन है। अब कंजुगेट एसिड ऑफ ग्वेनेडिन में रेजोनेंस है, सुन बोलेगा है, ये इलेक्ट्रोलाइजर शिफ्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बना लिया। अब कंजुगेट एसिड बनाते ही रेजोनेंस इस तरह से डिलोकलाइजेशन होगा, इसने H पॉजिटिव पकड़ लिया, राइट। अब H पॉजिटिव पकड़ेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, और फर्दर रेजोनेंस नहीं हो सकती क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है। तो इधर से रेजोनेंस होगी तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे कंजुगेट एसिड है इमीन पोजीशन, इस पोजीशन पे बनाइए, इसको एच दीजिए। अब इसको एच देंगे तो क्या होगा, ये NH2 हो जाएगा, लोन पेयर दे दिया तो यहाँ चार्ज क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। अब रेजोनेंस हो सकते हैं, स्टूडेंट बोलेगा हो सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, और फिर इधर से हो जाए। Now we can compare कि बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसकी है, कंजुगेट एसिड जो अमीन पोजीशन में बनता है या अमीन में बनता है। कहता अमीन वाले में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो रेजोनेंस केमिस्ट में रेजोनेंस 3 है, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, उधर 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ऊपर से हाईली चार्ज स्पीशीज है, 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसीलिए कम स्टेबल है। हाईली चार्ज स्पीशीज इसलिए कम स्टेबल है। जबकि ये कहता कंजुगेट एसिड when H positive formed at NH group position and when H positive attack at NH position। अब ये कंजुगेट एसिड फॉर्म is even more stable than guanidine, वो guanidine से भी ज्यादा is having more stable resonating structure, in comparison to guanidine। तो कहते हैं ग्वेनेडिन से कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर इसके ग्वेनेडिन से भी ज्यादा। कैसे, ग्वेनेडिन में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, चार्ज सेपरेशन, इधर चार्ज सेपरेशन, इधर नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन। अब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब कंजुगेट एसिड इज हाईली स्टेबल। और जानते हैं स्टेबल द कंजुगेट बेस, स्टेबल द कंजुगेट एसिड, stronger the base। That's why guanidine is a strong base, इसीलिए guanidine one of the strong base।
तो दो क्वेश्चन हो गए बेटा। पहला आता है कि ग्वेनेडिन खुद एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीशीज है, फिर ग्वेनेडिन इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? ठीक है जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस बना के दिखा दिया, रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल स्पीशीज है, तो इसको बेसिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसका कंजुगेट एसिड इससे भी ज्यादा स्टेबल है, अब लॉजिकल कंजुगेट एसिड तो दो जगह बनता है, बोले या तो NH2 बनना तो यहाँ चाहिए, क्योंकि जनरली हम पढ़ाते हैं अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, पर अमीन पे अटैक किया तो यहाँ NH3 पॉजिटिव आया, NH3 पॉजिटिव रेजोनेंस बना, रेजोनेंस बना तो सही, पर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, हाईली चार्ज सेपरेशन, तो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर तो H पॉजिटिव यहाँ तो आएगा नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ आ जाए, यहाँ आएगा तो NH का NH2 हो गया, बोले इधर से रेजोनेंस हुई, इधर से रेजोनेंस, तीन स्ट्रक्चर बने और तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बने, और स्ट्रक्चर जो बने उसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जबकि ग्वेनेडिन के खुद के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच है चार्ज सेपरेशन आर लेस स्टेबल, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन तो कम स्टेबल है। अब क्योंकि कंजुगेट एसिड ग्वेनेडिन के स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ग्वेनेडिन कंटेन द चार्ज सेपरेशन where the conjugate acid do not contain any charge separation, तो stability of the conjugate acid of guanidine, stability of the conjugate acid of guanidine when the H positive attack at imine position make the guanidine a strong basic species, तो that's why stable the conjugate, हम बोलते हैं stable the conjugate stronger the base, that's why guanidine is a very strong base। तो ये तो बहुत elaborated explanation हो गई, पर स्टूडेंट बोलता है इतना ज्यादा दिमाग खपाने की क्या जरूरत है, सीधा भी कर सकते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ओवरऑल ये भी इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही, देखो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सर यही तो ग्रुप सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, तो इंडायरेक्टली शॉर्ट है बोल सकते थे क्या, both the lone pair density coming from NH2 group tend to increase the electron density at the amine position, that's why this amine position is a very strong basic position, तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ऐसा टोटल theoretical explanation क्यों दिया है, क्योंकि if sometime the elaborated theoretical explanation is required in the options, then you need to be knowing these options and you need to be knowing the theoretical aspect of this topic, कि जब conjugate acid बनता है किस पोजीशन पे, amine पोजीशन पे, वो ग्वेनेडिन का स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल होता है और ग्वेनेडिन के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसी रीजन की वजह से ग्वेनेडिन क्या है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वी आर गोइंग टू स्टडी। तो पहला हो गया ग्वेनेडिन, लिखिए similar to guanidine, are imidines, but less basic than guanidine. गुआनिडीन जैसे कौन होते हैं, इमिडीन्स, इतना फर्क होता है, बाकी लॉजिक वही होता, और उसका भी ये वाली पोजीशन मोर बेसिक। राइट, सो दिस कंप्लीट योर बेसिक करेक्टर बेटा। तो +2 में आने वाला टॉपिक बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन। तो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, we have completed all the aesthetic basic character which you are going to face in your competitive exam as well as board exam. So in the next class we will like to start with your reaction mechanism, first type of reaction we will deal. Thank you.